ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रदोष व्रत को शास्त्रों में बहुत ही उत्तम और मनोकामना पूरी करने वाला व्रत बताया गया है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसमें प्रदोष काल में महादेव तथा माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रदोष व्रत से जीवन की हर प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। जैसे कि यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर विवाह होने के बाद वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान संबंधित कोई समस्या है, या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। प्रदोष के व्रत को धारण करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं। इसीलिए इसका नाम है प्रदोष, यानी कि जो दोषों का नाश कर दे। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार के यदि दिन अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार के दिन यदि प्रदोष व्रत पड़े तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष, बुधवार के प्रदोष को बुध प्रदोष। इसी प्रकार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वह 1 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है। वैसे तो आप चाहे कोई भी प्रदोष व्रत करें, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करता है, लेकिन शनि प्रदोष का जो व्रत होता है वह मुख्य रूप से संतान संबंधित समस्याओं के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण में प्रदोष व्रत से संबंधित ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनको करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है तथा मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा ही एक बहुत ही सरल सा सुंदर सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इस उपाय को व्रत वाले लोग यानी कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी नियम बरतनी होगी। जैसे कि आप प्रातःकाल आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, महादेव की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद सारा दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन लें, महादेव का ध्यान करें। शाम को यानी कि प्रदोष काल में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र में आप काले रंग का वस्त्र ना पहने, सफ़ेद, क्रीम कलर या फिर नारंगी ऐसे रंगों का चुनाव करें। अब आप चले जाएं प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में। महादेव की पूजा जब भी आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो महादेव को अर्पित करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और इससे मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। क्यों पूर्ण होती हैं? क्योंकि इससे महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, तो प्रदोष काल में जब आप महादेव के मंदिर में महादेव के शिवलिंग की पूजा कर रहे हों उस समय आप अपनी अंजनी में शक्कर भर कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सफ़ेद शक्कर लेना है आपको। अपने अंजनी में जैसे आप पुष्प लेते हैं ना, पुष्प का आप पुष्पांजलि देते वक्त जैसे अंजनी में पुष्प भर के लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने अंजनी में आप शक्कर भर के लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे यह सभी शक्कर अर्पित कर दें। इसके बाद 1 लोटा जल अवश्य महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। अगली चीज़, गाय का कच्चा दूध आज की पूजा में अवश्य शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा भी गाय का अगर कच्चा दूध आपको मिलता है तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव का अभिषेक इस दूध से अवश्य कीजिएगा और दूध चढ़ाने के बाद पुनः शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक कर दें। अगली चीज़ है दोस्तों, सफ़ेद अक्षत के दाने जो कि टूटे हुए ना हो। तो महादेव की पूजा में कई ऐसी सामग्रियां हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं अक्सर। जैसे कुछ लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को समी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, कुछ लोगों को आंकड़े या फिर धतूरे प्राप्त नहीं हो पाते, कुछ लोगों को भस्म नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज़ है जो हम सभी को प्राप्त हो जाता है, वह है अक्षत के दाने। तो अक्षत के दाने आपको महादेव की पूजा में अवश्य शामिल करनी है।
जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं भी होती हैं उन चीज़ों की पूर्णता के लिए। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में बुरा समय चल रहा है तो मात्र 1 लोटा जल में 1 अक्षत का दाना और 1 बेलपत्र डालकर अगर आप प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर जाकर ये अर्पित करते हैं तो महादेव की कृपा से व्यक्ति का बुरा समय समाप्त होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय। महादेव को जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उनमें से मंदार के पुष्प बहुत ही महादेव को प्रिय हैं। इसमें भी अगर सफ़ेद मंदार के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 मंदार का पुष्प, जो कि सफ़ेद वाला मंदार होना चाहिए, 1 सफ़ेद मंदार का पुष्प यदि हम अर्पित करते हैं तो यह 1 गौदान के समान हमें फल की प्राप्ति कराता है। तो महादेव की पूजा में आज के दिन मंदार के पुष्प अवश्य शामिल कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन विशेष में क्या करना है। तो आज के दिन आपको 2 दीपक लेने हैं। 1 दीपक आपको घी से जलाना है और 1 दीपक में आपको तिल के तेल भर लेने हैं। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि गाय के घी का जो आप दीपक लगाएंगे इसमें आपको गोल बाती रखनी है और वहीं तिल के तेल का जो आप दीपक लगाएंगे इसकी बाती आपको लंबी रखनी है। तो ये दोनों दीपक लेकर प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और जिस विधि से आप पूजा करते हैं सुंदर तरीके से महादेव की पहले पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद जहाँ आप दीपक लगाएंगे महादेव के शिवलिंग के समक्ष, वहाँ थोड़ा सा आप पुष्प की पंखुड़ियाँ या फिर थोड़े से अक्षत के दाने डालें और पहले घी का दीपक, फिर इसके बाद तिल के तेल का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप जला दें। इसके बाद आप महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी कलेश चल रहा है वह समाप्त हो जाए। घर की सुख शांति के लिए महादेव से प्रार्थना करें और वहीं बैठकर आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ कर लें और इस उपाय को आप लगातार 5 से 7 प्रदोष तक करना आरंभ कर दीजिए इसी विधि से। और दीपक लगाने के बाद प्रार्थना करने के बाद आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। अंत में महादेव की आरती करके वापस घर को आ जाएं। यदि आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी ये कार्य आप करना आरंभ कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी कलेश का माहौल है, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।